Okay, so today we are delighted to be joined by Aksa Waheed. She's currently serving as Associate People Business Partner at Motive. So, Aksa really brings hands on experience in working closely with the business teams, supporting people strategy here and translating HR frameworks into real workplace impact. So, welcome to the podcast, Aksa, and you can join us with a little intro about yourself and then we can dive into the questions. Thank you so much, Fatma. I'm so happy to be here, and thank you for having me. I come from an experience of around 5 years in HR, almost 5 years, and I started off with a startup, and then I moved on to bigger IT firms, and I started off with HR generalist experience, and then I moved on to an employee engagement role, and then now I'm in an HR business partner role, and now I'm currently working at Motive as a people business partner. ठीक है, perfect है. I think Aksa, the best thing about your experience is that you have a diverse skill set in terms of HR. आपने generalist role में भी काम किया हुआ है, आपने HR BP role पे भी काम किया, recruitment भी थोड़ी बहुत देखी ही होगी जो आपको पसंद नहीं है, but an add-on thing, it's a good impact in your CV. तो अच्छा, सो हम लोग डिस्कस करेंगे जो डेविड अल्रिक का 3 लेग मॉडल है जो कि HR में काफ़ी पॉपुलर है. यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट एज वेल. तो बेसिकली ये उन्होंने बनाया था टू मॉडर्नाइज HR एंड टू मेक इट मोर बिजनेस फोकस. सो एट द टाइम व्हेन HR वाज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरी जनरलिस्टिक इन रोल, तो अल्रिक ने आर्ग्यू किया कि HR मस्ट बिकम वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी स्पेशलाइज्ड एंड वेरी एफिशिएंट. सो इसमें जो 3 लेग्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल HR BPs, HR बिजनेस पार्टनर्स क्या करते हैं. दूसरा जो उनकी सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज है जिसको हम COEs कहते हैं इन द मॉडल. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द HR शेयर्ड सर्विसेज विच आर मोर टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे. हेल्प डेस्क जिसको हम कहते हैं कि आपने लीव मैनेजमेंट करनी है, पेरोल मैनेज करना है, ऑन बोर्डिंग, ऑफ बोर्डिंग एंड एक्सेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो कि आपका जो अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्रिक मॉडल, आर यू फेमिलियर विद डेव अल्रिक्स मॉडल एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट जनरली? Okay, so we share the same alma mater. So I have like जितना theory में मैंने पढ़ा था, it's been around 6 years since I've graduated, but I looked it up obviously before our call as well. तो थोड़ा सा मुझे refresher भी आ गया. We used to follow his model. Like theory में तो मैंने बहुत पढ़ा है. Honestly, in my early experiences ये चीज follow नहीं हो रही थी. मैंने जितना देखा था organizations में, but now that I've moved on to organizations with a more mature HR structure, तो I feel like कि अब it's like very true to what we are following, at least in some organizations in Pakistan. But अगर हम बात करें कि properly, अगर हम 3 legs की बात करें, एक employee facing होती है, एक program face, एक general like हमारी जो expertise है, excellence के centers है, and then business facing है. अब business facing में mostly this leg is missing. जहाँ जितना मैंने देखा है HR business partners के लिए बहुत कम structure है, at least in Pakistan मैंने देखा है कि usually थोड़ा कम होती है, but generally this is being followed in organizations that have a huge HR team. I have seen this. अच्छा, गुड इनफ. तो लाइक आई थिंक यू आर प्रीटी मच श्योर अबाउट के जो अब बिजनेस साइड वाली हैं वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही, लेकिन बाकी दोनों जो हैं दे आर बीइंग सीन इन द फील्ड्स या इन द कंपनी. ठीक है. अच्छा, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन ये है वो ये है कि अब क्योंकि आप यहाँ पे पीपल बिजनेस पार्टनर के तौर पे वर्किंग एट मोटिव, सो डू HR बिजनेस पार्टनर्स एग्जिस्ट इन एवरी कंपनी और इन सम कंपनीज, एंड इफ सम सो व्हाई? अच्छा, सो आई फील लाइक कि असूलन तो अगर बात करें तो ऑनेस्टली बिजनेस हर जगह पे है. बेशक वो आपकी IT कंपनी है, वो हेल्थ केयर कंपनी है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बिजनेस इज एवरीवेयर. बट HR बिजनेस पार्टनर्स का जो रोल है वो अक्सर लोग जनरलिस्ट के फॉर्म में उससे कर रहे हैं, या मे बी लाइक एम्प्लॉय फेसिंग रोल्स में ग्रीवेंसेस सुन ली, ये चीजें सुन ली. बट आई फील लाइक इट्स मिसिंग एंड इट्स नीडेड एज वेल. कहीं पे उनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, बट दे आर नॉट गेटिंग रिकग्नाइज्ड. माय प्रॉब्लम यूजुअली इज कि रिकग्निशन होनी चाहिए. यूजुअली अगर कोई काम अगर बिजनेस सेंट्रिक हो रहा है या बिजनेस फेसिंग पे आप काम कर रहे हो, या अगर एक HR मैनेजर बिजनेस के साथ डिसीजंस ले रहा है मिलके, तो दैट पर्सन शुड बी कॉल्ड व्हाट देयर रोल इज, एंड दैट शुड बी अ स्ट्रेटेजिक रोल.
ठीक है। आई फील लाइक यस, काफी कंपनीज में हो रहा है, लेकिन जिनमें नहीं हो रहा या जिसमें मिसिंग है वो थोड़ा सा दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग इट और ट्रूली नेमिंग दैट मॉडल लाइक इट इज, लाइक द एचआर लाइक इट बिजनेस इज, पार्टनर बिल्कुल मॉडल. बिल्कुल, सो आई इट्स एग्री। डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, परफेक्ट. सो यू आर लाइक सेइंग कि इसकी प्रॉपर एक ना डिस्टिंक्टिव साइड होनी चाहिए, कि पता हो कि यार या एचआर बीपीज हैं एंड दे आर मेंट फॉर दिस थिंग. यस They should not be confused with other HR, domains. Which is I've also seen it's very popular कि HR को सारा कुछ एक साथ ही समझ लेते हैं, हालांकि बहुत यस diverse field है और उसमें बहुत ज़्यादा different एग्जैक्टली. चीज़ें हैं. सही है. So like the second question is that what responsibilities do HR BPs handle in your organization? Okay, so here at Motive we handle like a diverse amount of responsibilities. जहाँ पे from the start, so since it's business facing, it's not exactly employee facing. तो हमारा जो mainly interaction होता है वो business से होता है. अब main chunk of my role is performance management, helping managers navigate. अब हमारे जो meetings हैं, they are usually with managers, they are usually with CEO -1 -2s, manager के managers and stuff, and then we're sort of aligning what they're thinking. हम check-ins कर रहे होते हैं, हम पूछ रहे होते हैं कि अच्छा what's going on at your end, business कैसा, how is the business doing currently, and how is your team doing. So हमारी responsibility, मुझे लगता है as an HR BP for almost 2 years now, मुझे ये लगता है कि हमारी जो main responsibility है that is towards the business more, and then the bridge comes a long side as well. But जब हम एक business facing की बात करते हैं HR BP की, तो that is a very very true name, that HR BPs are business facing. We are not employee facing. तो आई फील लाइक कि दैट इज मेजरली मेरे जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज डे टू डे होती हैं वो मेनली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो गई, मेनली चेकिंग इन विद आवर लीडर्स, हाउ आर दे डूइंग, हाउ इज देयर टीम डूइंग, वो कितना बिजनेस प्रोड्यूस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, स्टफ लाइक दैट. एंड आई लुक एट सेल्स, तो सेल्स का थोड़ा सा ऑब्वियसली इट्स वेरी स्टार्ट्स फोकस्ड, नंबर फोकस्ड एज वेल. ठीक है. अच्छा, यहाँ आपने सेल्स की बात की है, बड़ा अच्छा आपने यहाँ मेंशन किया. मुझे ये बताएं, सेल्स को आप किस तरह स्ट्रेटेजिक साइड पे इनकलकेटेड इन दिस मॉडल आप देखते हो एज ए HR BP? आप किस तरह सेल्स को नेविगेट करते हो, स्ट्रेटजीज बनाते हो, एंड देन यू सी द इम्पैक्ट इट इज क्रिएटिंग फॉर द बिजनेस एज ए HR BP हियर? थोड़ा सा पाइपलाइन बताएं. सो सेल्स का जो है, आई फील लाइक जो स्ट्रैटेजी और इम्पैक्ट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी कैंडिड विद यू, व्हेन यू आर जैसे अब हमारी 8 years का या 7 years के जो हमारे बिजनेस लीडर्स हैं जो HR में हैं, जैसे माई मैनेजर एंड देन देयर डायरेक्टर्स, दे आर वेरी क्लोजली अलाइंड ऑन द स्ट्रैटेजी विद द सेल्स लीडरशिप एज वेल. ठीक है. बट जब हम बात करें ना अपनी, तो आई फील लाइक डे टू डे में सेल्स के लिए स्ट्रैटेजी मेरे लिए, आई फील लाइक कि बिकॉज मैं पहले इंजीनियरिंग की HR BP रही हुई हूँ और अब मैं सेल्स की हूँ, तो आई फील लाइक कि जो आपकी क्राइटेरिया होता है ना ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, सेल्स का बहुत numbers based and it's very laser focused, and कि आप इसको बड़ा easily measure कर सकते हो. जहाँ पे qualitative आपका होता है ना थोड़ा सा काम, जैसे engineering is more qualitative, तो वहाँ पे I feel like it's more strategy and you can offer more. लेकिन जब सेल्स की बात करें तो सेल्स में कोटा होता है मंथली, आपने अचीव किया नहीं किया, इट्स वेरी, आई वुड से इट्स वेरी वन डायरेक्शनल, एंड आई फील लाइक इट्स वेरी गुड इन दैट वे एज वेल. लेकिन हर किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं. आई थिंक जहाँ पे इंजीनियरिंग आई फील लाइक बिल्कुल टारगेट बेस्ड है. क्वालिटेटिव जब आपके बिजनेस हो जाता है ना, तो उसमें स्ट्रैटेजी में रेजिस्टेंस भी थोड़ी ज्यादा आती है. इसमें वी कैन इजीली ऑफर स्ट्रैटेजी, वी कैन, जो हम पिच करते हैं बिजनेस को, दे आर वेरी ओपन टू लिसनिंग एंड देर लाइक अच्छा ठीक है, सिंस वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ I feel like we don't have a lot of how do I say it, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आती हमें उस तरह से, if that makes sense. क्योंकि आई थिंक फ्रिक्शन की जो बात कर रही है, चेंज इज अ वेरी वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट. अक्सर टीम्स चेंज अडेप्ट करते हुए इतना टाइम लग जाता है.
तो वो ज्यादा इंजीनियरिंग Okay, साइड yeah. पे देखते हो आपके, यार आपने जब चेंज आपने कम्युनिकेट ही करना है तो टीम्स पूरी हिल जाती है कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, हालांकि मे बी इट्स जस्ट I लाइक feel अ like, yeah, पिविट that's पिविट true. बैक करना, आप पिविट कर रहे हुए होते हैं चीजों को कि यार कोई छोटा स्मार्ट हम बनाते हैं ना, स्पेसिफिक मेजरेबल, वो जो हमने स्मार्ट गोल्स पढ़े थे वो हम बनाते हैं Hmm, टू टू यू नो मेजर द परफॉर्मेंस बैक एंड फोर्थ। तो हाउ डू यू थिंक कि that's स्मार्ट true. गोल जो है सेल्स में भी अप्लाई हो रहे हैं अब आजकल के जमाने में, कि नहीं आप लोग बस कोटा फिक्स कर दी, बस उसको आपने बस यार वो अचीव करना है, यू कैन नॉट रियली चेंज दैट? आई थिंक डेफिनेटली सेल्स में भी अप्लाई होते हैं स्मार्ट गोल्स, जो हमारी बाई ईयरली जो साइकिल होती है जिसमें हम्म हम अपने मेजर करते हैं गोल्स वगैरह एंड एवरीथिंग। आई फील लाइक यस, टू अ वेरी हाई लेवल एक्सटेंट ये आर हम्म। फॉलोइंग इट, बट ओके। हर कंपनी का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है ना, दैट इज वेरी डिफरेंट. वेरी So डिफरेंट। HRBPs have to mold into what the company is following as a performance management tool. अब कहीं पे competency का मॉडल है, कहीं पे competency से measure किया जा रहा है, कहीं पे जैसे आप कह रहे हो कि sales में जैसे सिर्फ हुआ है, but that is not true as well. That अगर हम time based या attainable या relevant goals की बात करें, तो they have to be relevant with their job, because at the end of the day अगर हम smart goals या relevant goals set नहीं कर रहे होंगे, तो at the end of the day I feel like the people will be disengaged, or eventually attrition is what we're facing. And attrition unfortunately is not just a loss for the business, it's also loss for us as HR business partners. बिल्कुल। So to manage performance very accurately, to make sure कि जो गोल सेट किए हैं क्या लोग उनसे खुश भी हैं, अगर आपके और मेरे कोई बहुत irrelevant से गोल सेट हो जाएं, we will eventually be very disengaged and be like यार हम साल के एंड पे छोड़ के जा रहे हैं. हाँ, So we have to very make true. sure and align with the business managers as well कि यार आप लोग जो कर रहे हैं अपने टीम के साथ जो चीजें कर रहे हैं, are they even aligning? तो मेरे लिए वो ज्यादा important होता है rather than कि smart goals हैं या नहीं है. मेरे लिए ये ज्यादा important है जानना कि जो लोग काम कर रहे हैं are they engaged in their work. That is always my go-to question. Perfect. So that really helps check the pulse of like how teams are doing generally. ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज अक्सर के व्हाट स्किल्स, कोई 4 या 5 टॉप स्किल्स आप इधर लाइन अप करें इन द पॉडकास्ट जो HRBP को चाहिए अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए? 4 या 5 skills. अच्छा, so I think कि मेरा जो transition था ना from an HR generalist role to an HRBP role, एक चीज जो मैंने शुरू में बहुत किया, I used to be very employee focused, which is great. We should always do that. लेकिन जब आप एक HRBP बन जाते हो ना, तो you always have to think कि business क्या चाहता है, and you always have to align it. And वहाँ पे strategy आती है आपकी, जहाँ पे you have to think कि alignment किधर है. ठीक है, बिजनेस एक चीज चाह रही है, बिजनेस चाह रहा है कि अच्छा फॉर एग्जांपल दिस पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल एंड दिस पर्सन इज मे बी थोड़ा लैग कर रहा है, तो यार इसको ना थोड़ा चलो देखो क्या करना है, मे बी लाइक एग्जिट कर दें, ये कर दें, वो कर दें. स्ट्रैटेजी आपकी वहां पे आती है जब आप कहो कि ओके नो, लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स give them feedback, let's give them coaching, let's put them on a performance improvement plan, let's do this and that. तो जब आप business को guide कर रहे हो to sort of align that with the कि employee के लिए क्या अच्छा है, that is thinking about the business कि business को भी loss नहीं हो रहा and employee के साथ भी ज्यादती नहीं हो रही. So I feel like thinking in that perspective and problem solving, और बहुत ज्यादा आपको analysis mindset रखना. Empathy is great, amazing. I have done it for most of my life, but you have to be very very calculated with where you're putting empathy. And जैसे we have situations where employees go through bereavement leaves, जहाँ पे sales is so difficult, आपको quota reduction, वो चीजें definitely show empathy there. बिल्कुल. But unfortunately जहाँ पे आपका day to day work है उन चीजों में, I feel like communication is the top skill that I would rate. फिर उसके बाद आपको business के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. If you don't know, जैसे मैं अगर sales के लोगों के साथ काम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि उनका day to day टास्क क्या है. अगर वो कोई अपनी सेल्स या अपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, आई डोंट नो अबाउट दैट, दे आर नॉट गोइंग टू टेक मी सीरियसली एज एन HRBP. दे विल बी लाइक आपको हमारा काम तो पता नहीं. जैसे अगर आप एज एन HRBP मेरा ही काम को किसी को ना पता हो, तो आई विल फील डिसरिस्पेक्टेड कि यार इनको मेरे काम का ही नहीं पता. बिल्कुल. सो सिमिलरली यू हैव टू थिंक कि बिजनेस लीडर्स
जो काम कर रहे हैं आप उनके शूज में जाके पहले लोगों से मिल के पता लगाएं कि एक्चुअली आपका बिजनेस करता क्या है, एंड फॉर दैट लाइक बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस के बारे में जानना, इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल इन दिस डे एंड एज। अगर आपने इम्पैक्ट डालना है एज एन HRBP, अगर आपको बिजनेस का नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि कंपनी में क्या हो रहा है, कौन सी डोमेन क्या कर रही है, you will always fail as an HRBP in my opinion. And if you are not vocal enough in putting your point across या taking a stand जहाँ पे आपको लगता है कि लेना चाहिए, you're failing. So I feel like having that assertiveness, having a balance in empathy, and going in that direction, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके लिए ये रोल थोड़ा सा लाइक इफ यू आर अ यस मैन और आप थोड़ा सा बैक फुट पे रहना चाहते हो तो दिस रोल माइट नॉट बी, बिकॉज आपको इतना फ्रिक्शन मिलती है इसमें। देयर वर सो मेनी टाइम्स वेयर आई गॉट सो मच फ्रिक्शन फ्रॉम लीडर्स कि ये आप क्या कह रही हैं, ये तो सेंस नहीं बनाता, टॉप C-level लीडर्स। तो यू हैव टू बी रेडी टू फेस दैट बैकलैश, क्योंकि वो जब आता है और वो C-level लोगों से आता है ना तो वो बहुत हिट भी आपको ज्यादा पड़ती है, बट दैट्स वेयर योर लर्निंग स्टार्ट्स। सो आई फील लाइक दीज आर सम ऑफ द टॉप स्किल्स जो मुझे लगता है दे आर वेरी क्रूशियल। Perfect. I think you have perfectly answered this in a very strategic way. और वन थिंग टू ऐड ऑन इज, जो मुझे आपकी बातों से समझ आई है कि आपकी इनिशिएटिव पर्सनालिटी होनी चाहिए व्हेन इफ यू आर गोइंग इन दिस रोल, HRBP वाला रोल। अगर आप इनिशिएटिव ले पाओगे तो फिर आप इस रोल के लिए आई डोंट थिंक सूटेबल हो। और दूसरा है कि आप अपने जो भी आप कह रहे हो उसको डिफेंड कर सको। इफ आई एम सेइंग आई कैन, तो मेरे पास उसका एनालिटिकल एंड स्टेटिस्टिकल एविडेंस होना चाहिए कि मैं उसको डिफेंड कर सकूं कि भाई मैं ये काम कर सकती हूँ। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी विद दिस। सो परफेक्ट है। आई थिंक यू हैव गॉट स्ट्रॉन्ग नर्व्स टू डू दैट अक्सा। ये तो बड़े मतलब कि आपको बहुत ज्यादा रिजिलिएंट होना पड़ता है इस काम के लिए। अच्छा, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द सेकंड लेग ऑफ द मॉडल व्हिच इज HR शेयर्ड सर्विसेज। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डज योर कंपनी यूज HR शेयर्ड सर्विसेज हियर? Yes, we do. So HR shared services मेरे ख्याल में, if you can correct me if I'm wrong, but जितना मुझे याद है, I feel like it's more having a shared portal जहाँ पे एम्प्लॉयज आके अपनी ग्रीवेंसेस लॉन्च कर सकें, कुछ पोर्टल्स और टिकटिंग सिस्टम हर जगह पे होता है। we have all of that. हमारे पास पेरोल्स का भी टिकटिंग सिस्टम है, हमारा HR का भी है जनरली, but I feel like that is very effective for क्योंकि एक पॉइंट आता है HR में जहाँ पे ना आपको generally it's very difficult for us to as an HR team, generally not talking about just my role, but generally to manage time. अब हमने जैसे AI को इतना leverage कर लिया है here at Motive, हमने ज्यादातर policies portals पे डाल दी हैं, हमने AI agents बना दिए हैं जो आपको policies के बारे में guide कर सकते हैं, portals बना दिए हैं कि आप portal पे ticket बना दें and stuff like that. If you have an AI agent telling you, तो I wouldn't want to spend my time answering someone's queries कि मैं उनको policy समझाऊं इस तरह से। So I feel like ये चीजों को बहुत, and this is a very important leg of the model as well, like कि आपको I feel like कि जब आपको पता है, if you're not, this is also strategy involved in this, because if you're not leveraging these tools, your HR team is going to be manually doing everything. If you're not going to bring automation in your model, मेरे अपने रोल में इतना ज्यादा ऑटोमेशन है अब, और मैं खुद I was used to be like against AI, but now अगर मैं AI यूज नहीं करती तो ऑनेस्टली मेरा काम ट्रिपल हो जाएगा, मेरा एक दिन का काम 4 दिन में होगा। आई एम मीटिंग लाइक हमारी एक क्वार्टर में हमें तकरीबन 50-60 मैनेजर्स से मिलना पड़ता है। अगर मैं उनके नोट्स मैनुअली लेने लग जाऊँ मीटिंग्स के, जेमिनाई ना यूज करूँ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू एन एवरीडे टास्क। सो आई फील लाइक we're definitely using these, and a lot of companies are using ticketing systems, but उन्हें ticketing के beyond अब AI पे भी जाना चाहिए, because honestly if you're not using AI, अब हमारे लिए बेस्ट चीज ये है कि लोग हमारे AI एजेंट से पॉलिसीज के बारे में पूछ रहे होते हैं, कितनी लीव्स रह गई हैं, कितनी लीव्स उनकी सिक लीव्स हैं, ये और ये इतनी बेसिक चीजें। और मुझे कभी कभी बहुत मैं अनॉय होती हूँ कि अगर मुझे कोई एम्प्लॉय मैसेज करके पूछ रहा है, मुझे होता है यार भी हम कहाँ आगे पहुंच गए हैं, आप लाइक व्हाई डू यू स्टिल नीड टू आस्क मी अबाउट इट, ऑल्दो आई स्टिल डू इट, बट इट्स स्टिल लाइक वो होता है ना, आपको टाइम आपका कहीं अनप्रोडक्टिव जगह पे लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। So we're definitely using it, and it's definitely very effective. Perfect है। I think shared services का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि you can prioritize on the more important tasks and automate the less important ones.
once and people can self Very answer true. their all queries. FAQs का जो सेक्शन होता है, जिस किसी ज़माने में मैनुअली आप कहते थे, लिखते थे क्वेश्चंस, वो सारा कुछ वो ऑटोमेट हो चुका है। तो मुझे कोई मसला है, मैं जाके वो चैटबॉट से पूछ के इंस्टेड के मैं अक्सा को मैसेज कर रही हूँ और स्लैक पे वेट कर रही हूँ, अक्सा मुझे रिप्लाई करेंगी तो मैं आगे अपना That's काम very true. करूंगी। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट So we बेनिफिट्स ऑफ दैट। there was one thing I will just like to add, like for I think for your knowledge as well, कि हम ये बात कर रहे थे और usually AI के बारे में ये सोचा जाता है कि it's making us less human, but HR I feel like HR के उसमें we our head जो हमारे head हैं HR के, वो हमसे बात कर रहे थे and when he was promoting AI he was telling us कि through AI you can be more human. This is not going to make you less human, especially in our job. अगर हम AI को certain mundane tasks assign कर दें तो I will have more time to connect with people. I will have more time on my plate कि मैं वो mundane tasks Excel शीटों के बजाय मैं जो है वो actually लोगों से मिलूं, लोगों से बात करूं, लोगों के मसले हल करूं. It's eventually going to make me more human rather than sitting behind a screen making Excel sheets and stuff. So I feel like this really resonated with me when I started thinking that it will eventually make me more human and bring a more human element. क्योंकि मैं सारे inhuman काम, I can always assign it to like an AI thing or whatever. ठीक है, perfect. अच्छा, इसमें बस एक छोटा सा जो एंड पे इस लेग के अकॉर्डिंगली मुझे एक सवाल है, टेक्नोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हो करंटली मोटिव में फॉर शेयर्ड सर्विसेज? कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर एम्बेडेड विद द ग्रीवियंसेस, लीव मैनेजमेंट, जो ऑटोमेटिकली आंसर कर देते हैं सारी चीजों को? So सबसे जो HRIS का जो टूल है इट्स वर्कडे, जो हम यूज कर रहे हैं। वर्कडे पे आपको यूजुअली सारी जो अपना डेटा है वो आपको एक फुल फ्लेज फॉर्म में, आपको पेरोल का सारा डेटा वहां से फेच होता है, आपको अपनी पर्सनल डेटा, आपको कॉम्पनसेशन, एवरीथिंग इज देयर ऑन वर्कडे. सो वर्कडे इज एन अमेजिंग टूल टू यूज. ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंपनीज बिकॉज ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा कट वो नहीं करती, लेकिन हमारे जो टिकटिंग पोर्टल्स हैं वो इंटरनल हैं सारे. अदर देन दैट हम AI को काफी लेवरेज करें, जेमिनाई को लेवरेज करें बहुत ज्यादा. वी आर यूजिंग Perplexity. ठीक है. And we have an internal Glean agent as well, जो हमारी यूजुअली जो कंपनी का डेटाबेस है ना, जैसे आप कंपनी की पॉलिसीज अगर पूछना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट सिस्टम है हमारा. ठीक है. तो एजेंट का, सॉरी आपने नाम क्या बताया अक्सर? That is Glean. Glean. It's like GLEAN. ठीक है, परफेक्ट है. तो उसमें हमारा कंपनी का डेटाबेस होता है सारा. एंड जेमिनी इज लाइक जस्ट ChatGPT. ठीक है. आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि मोटिव इटसेल्फ इज अ AI ऑटोमेटेड कंपनी जिसमें वो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो कि AI इंटीग्रेटेड है. तो इट्स गुड कि कंपनी जो है अपने डेटाबेस में भी कोई AI लेके आ रही है टू फर्दर मतलब मेक इट अ नॉलेज बेस्ड कंपनी. क्या लोगों को भी पता हो AI है क्या इन एक्चुअल. सो इट्स गुड. आई थिंक इन द बेस्ट वे. आई थिंक ChatGPT unfortunately it is an amazing tool, but companies जब obviously, because उससे पहले मैं हेल्थ केयर की एक कंपनी में काम कर रही थी, लोगों को आप AI इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए. तो द बेस्ट थिंग इज कि आप कंपनी ऑथराइज्ड टूल्स रख लें AI के लिए, जो कंपनी के अपने टूल्स हों, जो आप कंपनी के अपने वर्क स्पेस पे इंटीग्रेट कर सकें, सो दैट आपको ये ना हो कि यार हमारा डेटा कहीं बाहर जा रहा है. लोग मना ही इसलिए करते हैं, लोग कहते हैं इसलिए बिकॉज दे थिंक यार हमारा डेटा और जा रहा है, they feel insecure about it. So I feel like companies को खुद अपने workspace के अंदर ही integrate करना चाहिए to promote it, rather than asking your employees to not use it, because the whole world is doing something. और जब हम अपनी we're like falling behind if we're telling people not to do it. I agree बिल्कुल कि अगर आपके पास एक strength है, expertise है, तो why not you create your own AI chatbot or something so that you don't have any privacy issues and something like that. परफेक्ट है. अच्छा, हमारा जो थर्ड लेग ऑफ द मॉडल है वो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज है. यू टोल्ड मी दैट यू हैव नॉट डायरेक्टली, यू नॉट लाइंड अप विद दैट डोमेन, बट यू कैन हेल्प अस आउट नेविगेट सम पार्ट्स ऑफ इट. सो डू यू हैव लाइक सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज योरसेल्फ, लाइक L&D, रिवॉर्ड्स, ODTA, इनमें से किसी भी चीज में काम किया हो? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? So I have worked in talent acquisition, which is recruitment, in my first job. I have worked in that. इसके अलावा trainings, yes, I have delivered trainings, but L&D, I personally think कि आप jack of all trades नहीं हो सकते. I have worked in most of these, and मैंने employee engagement एक बहुत बहुत बड़ी domain है जिसमें मैंने 3 साल काम किया है.
आई फील लाइक कि मैं अगर एम्प्लॉय एंगेजमेंट में काम ना करती या मैं अगर रिक्रूटमेंट में काम ना करती, आई डोंट थिंक आई वुड हैव एवर, ऑनेस्टली आई स्टिल फील लाइक यू कैन ओनली बी अ स्पेशलिस्ट ऑफ वन थिंग. I think if I'm an HRBP now, I feel like to go back to an employee engagement role, I can still not put on my LinkedIn कि मैं इसकी भी expert हूँ, इसकी भी expert हूँ, मैं recruitment भी expert हूँ. So I feel like it was maybe like a very long answer to what you asked, but yes, I have worked in these systems. But again, center of excellence या expertise का यही होता है कि you have one person for the job, right person for the right job. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल. And that's we do have center of excellence in Motive as well. हमारे पास diversity, equity and inclusion की भी टीम है, हमारे पास L&D की भी है, हमारे पास बल्कि जो न्यू हायर ओरिएंटेशन है फैसिलिटेटर्स की अलग टीम है, क्योंकि ऑनबोर्डिंग पूरा दिन ले लेती है. एंड मोटिव में या जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें हायरिंग हर अगले दिन होती है. एंड आई रिमेम्बर इवन इन माय लास्ट कंपनीज मेरा इतना ज्यादा टाइम ऑनबोर्डिंग में जा रहा होता था. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि हमारी ऑनबोर्डिंग टीम होनी चाहिए जो कि ये काम करे अलग से, बिकॉज ऑल ऑफ दीज रोल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ द डे. क्योंकि एचआर में आप एक ही बंदे से अगर पेरोल कराओगे, एक ही बंदे से ऑनबोर्डिंग कराओगे, तो बेचारा वो इवेंचुअली रिजाइन करे obviously because globally these roles are separately recognized and paid as well. और ये डिपेंड करता है कितनी बड़ी कंपनी है. छोटी कंपनी हो तो दे कैन बी इंटीग्रेटेड, बट इफ द कंपनी इज अ बिग ह्यूज जायंट तो फिर तो नो डाउट कि उसमें आपको लहदा सेग्रीगेट करके चलना पड़ता है. और इसमें आई थिंक मोटिव में वर्क प्लेस स्पेशलिस्ट के नाम से भी पीपल आर वर्किंग. अब आई डोंट नो कि व्हाट दे लाइंड अप फॉर. आर दे लाइंड अप फॉर सम एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इन ऑनबोर्डिंग साइड पे? सो वर्क प्लेस का मेन काम, जैसे आप अनफॉर्चुनेट मतलब हम जो एडमिन रोल कह रहे होते हैं कि वर्क प्लेस को इन लाइन रखना, वर्क प्लेस को आप देख रहे हो कि जो कोई आ रहा है वो उसके लिए जो भी आपकी प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या हैं, इवेंट्स जो हो रहे हैं उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, जो मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स होती है. अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट का जब मैंने रोल किया था, जो मैं इवेंट्स कराती थी, तो उसके पीछे इतना लॉजिस्टिक्स का एक पूरा फलंदा होता है एंड यू डोंट रिकॉग्नाइज कि वो कर कौन रहा है. और वो अनफॉर्चुनेटली हमारी कभी एचआर टीम कर रही होती, कभी एडमिन टीम कर रही होती. तो मोटिव में सबसे अच्छी चीज ये है कि कंपनी ट्रांसपोर्ट मैनेज करने के लिए, हमारे इवेंट्स मैनेज करने के लिए अलग एक वर्क प्लेस की टीम है. बिल्कुल. एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क. दैट्स द बेस्ट पार्ट. एंड दे नो कि उनकी जेडी ये है एंड उन्होंने ये काम करना है एंड दे हैव टू कीप द वर्क प्लेस इंटैक्ट. वर्क प्लेस पे कोई भी डिस्ट्रप्शन होती है, कोई भी मसला होता है, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है, तो वर्क प्लेस टीम इज ऑलवेज अवेलेबल. और वो लोग इस तरह नहीं है कि यूजुअली लाइक हम मतलब एडमिन के लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, या हम यूजुअली एडमिन के लोगों को इतना कभी बगैर डिग्री वाले लोगों को हायर कर लेते हैं. आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई दिस फॉल्स अंडर एचआर एंड दिस इज अ reputed role. Why are we not recognizing those people? Exactly. और यहाँ पे we have people from brilliant universities and they come here with such pride कि हम यहाँ पे आके we're creating an impact, because this comes under HR and this is not a less than role कि आप कुछ लोगों से एडमिन भी करा लो, एचआर भी करा लो. सो लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट रिकॉग्निशन. एंड इवेंचुअली आप अगर इस तरह से डिफाइन और सब स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, योर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली हैव लाइक अ बेटर एचआर स्ट्रक्चर ओवरऑल. परफेक्ट. अच्छा, सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम इसको जल्दी जल्दी क्लब करके वी गोना डू द थिंग. अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपके व्यू पॉइंट से सीओईज को, जो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज वाले हैं इनको, और इनमें डज द बिजनेस रिलाई ऑन सीओईज या वो उनको बाईपास कर सकते हैं उनके काम को कि दे आर लाइक अ सेपरेट यूनिट, वो करते रहे जो उन्होंने करना है, हम अपने तरीके से चल रहे हैं? It really depends. I feel like जो HR की लीडरशिप है आपकी, इसमें सबसे ज्यादा उनका रोल होता है. To be honest, मैंने जितना देखा है कि जितनी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, अगर HR CHRO या HR का हेड है, if they have a same say and say like seat at the same table than the other business leaders, so why not? They cannot be bypassed. Usually जहाँ पे एक strong HR का structure है, वहाँ पे bypass नहीं हो सकते. They come into an alignment कि अच्छा, अगर एक बंदा ये काम करना चाहे, एक ट्रेनिंग है, L&D वाले कराना चाह रहे हैं, बिजनेस वाले नहीं कराना चाह रहे, तो दे कम एट द सेम टेबल, दे से कि यार कंटेंट चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, कुछ चीजें चेंज कर दो, फिर आप मेरे बिजनेस को ये चीज सिखा दो. सो आई फील लाइक इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट. बाईपास की वजह होती है, बाईपास में यूजुअली ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली हम अगर कोई सेट कल्चर कंपनी में है या इस तरह की कंपनी में है, तो फिर हम उस तरह की बातें कर सकते हैं कि अच्छा बाईपास करके बिजनेस अपनी मर्जी कर ले या सीईओ अपनी मर्जी कर ले.
ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट कि जो लीडरशिप जितनी स्ट्रांग है हमारी एचआर की, जितना वो स्ट्रांगली पोजीशन कर सकते हैं हमारे काम को, एट द एंड ऑफ द डे वी आर लाइक एट देयर एक्सपेंस। परफेक्ट है। आई थिंक यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि अगर लीडरशिप अलाइंड है तो फिर तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बाईपास, फिर तो सब कुछ इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर लीडरशिप सेपरेट है बिजनेस यूनिट्स की तो ऑब्वियसली फिर डिसीजंस जो है वो डिफरेंटली हो रहे हुए होते ऐसे हैं, है। बट वैल्यूज आर सेम। द वो जो कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर की ओसीबी है, और अगर वैल्यूज लाइंड अप हैं तो फिर डिसीजंस अलहदा भी हो तो यू आर लाइंड अप इनडायरेक्टली एज वेल। तो अच्छा, जो इसमें मेन वेरी चीज ट्रू। जो है, वी आर गोइंग टू लाइक रैप इट अप विद द लास्ट टू कंपोनेंट्स। एक तो हमने कंपेयर करना है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेविड अल्रिक के मॉडल से, कि डू यू थिंक योर ऑर्गेनाइजेशंस एचआर स्ट्रक्चर रिजेंबल अल्रिक्स 3 लेग मॉडल राइट नाउ? आई थिंक कि कॉन्शियसली फॉलो तो आई डोंट थिंक कि कंपनीज कर रही हैं, बट अगर हम थ्योरी में बात करें तो आई पर्सनली थिंक दैट दिस मॉडल ऑनेस्टली इवन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड इवन व्हेन आई स्टडीड अबाउट इट, तो एक बहुत आइडियल मॉडल लगता था। आइडियल तो आई मॉडल फील लाइक ए मोटिव इज फॉलोइंग इट। हर कोई ना कोई कंपनी में डेफिनेटली कोई चीजें ट्वीक हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक एटलीस्ट बिकॉज लाइक आई फील लकी कि एटलीस्ट हमें तीनों लेग्स हैं, तीनों तरीके से हम फुलफिल करें उस चीज को। ऐसा नहीं है कि we're doing something 20% and then we're not focusing on it. So I feel like we're very close to it. I feel like हम consciously maybe follow नहीं कर रहे होंगे कि अच्छा ये मॉडल हम फॉलो करके ये चीजें कर रहे हैं, but it's amazing that at core जो आइडियल मॉडल है वो इसी तरह से अभी भी फॉलो हो रहा है। सो आई फील लाइक एंड स्पेशली लाइक बिफोर योर पॉडकास्ट मुझे नहीं लगा था कि हम लोग ये फॉलो कर भी रहे हैं, बिकॉज आई हैड लाइक एवरीथिंग इन माइंड, बट देन आई वेंट बैक टू इट एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड मॉडल। ऑल्दो इसमें मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, बट स्टिल लाइक जो हमने तब इन्विजन किया था हम एचआर के काफी जगहों पे अब हम यही चीजें फॉलो कर रहे हैं। So it's pretty amazing to see. Great. अच्छा, which leg of the model is most mature at your organization? जो आपको लगता है कि यार ये तो हमने 80% तक अचीव कर ही लिया हुआ है, ये वाला जो लेग है? I feel like I think all of them, मुझे लगता है कि कोई एक ऐसी नहीं है कि जो हमने सारी अचीव कर ली हो। There are always places जहाँ पे हम improvement ला सकते हैं इससे daily, and that's exactly like the vision that my leaders also have कि हर एक चीज में development is a daily thing. We always are thinking about कि हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, but I feel like our HRBP model is very strong. मतलब हमारी business के साथ communication बहुत अच्छी होती है, and we are very well known in the organization as well, and I feel like we have developed that sort of a culture where we're very strong with the business. ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, इसमें जो चैलेंजेस आपको क्या लगता है कि ये जो 3 लेग मॉडल, या वैसे भी जो इनडायरेक्टली भी आप कह रहे हो कि अभी पॉडकास्ट के बाद आपको फील हो रही है कि आप लोग ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हो, बिकॉज आपने स्ट्रक्चर डाउन नहीं की होती, रोजमर्रा काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने ऑलरेडी एम्बेडेड, दे आर एम्बेडेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो विच चैलेंजेस यू फील के अभी आपको फेस करने पड़ रहे हैं इन द 3 legs ऑफ द मॉडल? I think challenges या तो दो तरफ से यूजुअली फ्रिक्शन आती है, या तो हमें अगर कोई चेंज आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कोई लीडरशिप चेंज आ जाए जनरली, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिलता जरूर है। डेफिनेटली चीजें थोड़ी सी चेंज जरूर होती हैं, because change agent he also talks about change management a lot in our HR, like हमने भी बहुत पढ़ा है, and I truly think कि change is so hard to deal with. कंपनी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, लीडरशिप के चेंजेस आ रहे होते हैं, बिजनेस के चेंजेस आ रहे होते हैं, बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये तो हर कंपनी में होता है। सो आई फील लाइक डेफिनेटली उस तरह के चैलेंजेस होते हैं, बट ऑब्वियसली विद चेंज यू ऑल्सो ग्रो एंड लर्न, एंड यू ऑल्सो नो कि हमने मैनेज कैसे करनी है। सो it's a time taking process, but challenges are always there when the business is changing every day. चेंजिंग, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और चीज की अभी आपने बात की थी कि अवेलेबिलिटी जो स्किल्ड लोगों की है वो उस लेवल पे नहीं है अभी भी पाकिस्तान में जिस लेवल पे होनी चाहिए। और ये जो अल्रिक का मॉडल है, इस तीनों में यू नीड टू हैव गुड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स टू मेक इट वर्क। सो व्हाट डू यू थिंक कि वैसे भी ओवरऑल एक टिपिकल एज ए HRBP क्या आपका ये सजेशन है टुवर्ड्स योर ओन कंपनी एंड टू अदर कंपनीज यू हैव वर्कड और इन द फ्यूचर, कि किस तरह आप बेहतर बना सकते हो अबाउट द टैलेंट जो पाइपलाइन बनती है हमारी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की?
आई थिंक सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा सबसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट फॉर मी। हाँ पहले तो एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटीज में जो कोर्स जो चीजें पढ़ा रहे हैं, यू हैव टू मेक देम सी द रियलिटी के कंपनीज में हो क्या रहा है, होता है कंपनीज किस मॉडल पे चल रही हैं, कंपनीज में एचआर क्या कर रहा है, एंड क्या कर। देन जो आपके फ्रेश रिसोर्सेज एचआर में आ रहे हैं, हम्म। companies need to make a I think consistent effort and a conscious effort to make them learn the not, क्योंकि आप पहले दिन से स्ट्रैटेजी नहीं लर्न कर सकते आप। हाँ मैं बिल्कुल, इवन 5 साल में आई डोंट थिंक कि मैं कहूंगी कि मैं बहुत स्ट्रैटेजी बना रही स्ट्रैटेजी लर्न कर ली हूँ, बट बिल्कुल। जनरली आपका माइंडसेट उस तरह का बनाना, दैट इज अप टू द लीडर्स। एंड आई फील लाइक द एडवाइस फ्रॉम मी वुड बी कि हम एचआर को यूजुअली व्यू जिस तरह भी करते हैं, दैट इज लाइक ऑब्वियसली एन इंडस्ट्री लैक, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक ऐसे होना चाहिए कि हम रिकग्निशन दें और हर एक बंदे के लिए डेजिग्नेटेड जॉब हो, रादर देन एक ही बंदा सारी जॉब कर रहा हो। सारी ये जॉब। बहुत मिसकंसेप्शन है हमारी एचआर में कि हम सेग्रीगेशन नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग इज कि हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कंपनीज के पास अच्छे लाइक कंस्ट्रेंट मतलब अच्छा बिजनेस भी चल रहा हो, वो फिर भी एचआर के ऊपर अपना बजट लगाने से हमेशा थोड़ा सा शाय अवे करते हैं, व्हिच इज बिल्कुल समथिंग। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका आरओआई, आपका बिजनेस का आरओआई एचआर के अच्छे स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री, परफेक्ट। आई थिंक अक्सर यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एवरी पॉइंट हेयर, और बड़ा अच्छे तरीके से आपने स्ट्रेटेजिकली उसको आंसर किया है। नो वंडर यू आर एचआर बीपी, वो शो भी हो रहा है आपके आंसर्स के थ्रू कि बड़ा स्ट्रेटेजिकली आप लोगों ने आंसर्स को ना लाइंड अप किया है। तो बस वन थिंग बिफोर लाइक वी आर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट, कि एक लाइफ टिप दे दें टुवर्ड्स द यंग किड्स ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने अभी कॉर्पोरेट में आना है, उनके लिए क्या आपके लिए सजेशन है, और फॉर गर्ल्स स्पेशली व्हाट डू यू से टू देम कि उनको किस तरह अपनी जिंदगी को नेविगेट करना चाहिए वंस दे ग्रेजुएट? I think I don't think like, obviously I'm learning every day as well. I don't think I would be the right person for advice, but I think what something that I've learned in my 5 years as a woman in HR as well. I feel like you get a lot of friction, comments, and obviously आपको बहुत struggle करना पड़ता है, but आपको resilient होना, always speaking up, because usually मेरे लिए I think मैं जो चीज अपने जहन में रखती थी कि if you don't ask the question, the answer will always be no. हाँ, तो बिल्कुल। मेरे लिए आई थिंक ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस ऑलवेज हेल्प्ड मी। हमेशा बात करना, जो आपको सही लग रहा है उसके बारे में बोलना। इफ यू थिंक कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है, बुरा हो रहा है एम्प्लॉय के साथ, ये वो, यू ऑलवेज ब्रिंग दैट टू द टेबल एंड यू विल बी एबल टू मेक अ चेंज इवेंचुअली। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड प्रोफेशनल। आप अपने इमोशंस, इन चीजों को थोड़ा सा साइड पे रख के, कंट्रोल्ड रख के चलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली एज वुमेन इन एचआर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मतलब काफी सारी सिचुएशन हमारे पास आती हैं। इमोशंस, ये तो बात मैंने भी ऑब्जर्व We किया। as people and even in HR as a role, हमारे पास लोग इतने इमोशंस लेके आ रहे होते हैं, हम एक अनपेड थेरेपिस्ट भी बन जाते हैं। डेफिनेटली अक्सर we are doing that. So I feel like it's very important to focus on your own mental health and then also navigate your own emotions, and also know कि workplace पे right चीज at the right time। थोड़ा सा usually what I follow is कि अगर मुझे कुछ फील हो रहा है, मैं I sleep on it, अगले दिन मैं सोचती हूँ कि अच्छा अब इस चीज को नेविगेट कैसे करना है। ऑलवेज गिव इट टाइम, सोचने से पहले, बात करने से पहले सोच के बोलें, थोड़ा सा टाइम लें। यू नो दैट दीज थिंग्स हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। ऑलवेज स्पीक अप इज what I learned. थैंक यू सो मच अक्सा फॉर अ लवली एडवाइस, एंड आई एम श्योर मैं तो इन चीज़ों से आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। आई हैव बीन थ्रू द सेम पेन, थोड़ा सा आपसे कम एक्सपीरियंस है, बट आई हैव ऑल्सो रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर। तो थैंक यू सो मच अक्सा फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सो आफ्टर द पॉडकास्ट अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आंसर देम, और फॉर श्योर आई सी यू इन पर्सन एज वेल someday and we can chat on this further on. Sure, inshallah. Thank you so much for your time. Thank you so for much. having Take me. care, Akhtar. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.